जो टीवी। शोभा ने अभी अभी यौवन की दहलीज पर पांव रखा था। आम लड़कियों की तरह उसने भी बहुत से ख्वाब पाल रखे थे, पर जिन घरों में रोटी पूरी न पड़ती हो वहाँ ख्वाब पूरे कैसे होते। गरीब घर में पैदा होने की सजा उसे भुगतनी पड़ी। माँ बाप ने उससे दुगनी उम्र के आदमी से उसकी शादी तय कर दी। शोभा का मन तो ना था, पर उससे शादी करने के एवज में पूनाराम ने उसके घर वालों को एक मोटी रकम दी थी, जिससे शोभा के माता पिता और उसके छोटे भाई बहन की अगले 2-3 साल की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। इसलिए शोभा ने शादी कर ली। कल कुल देवी के पूजन के लिए गांव जाना है। जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाना। इतना कहकर वो सो गया। शोभा इस शादी को लेकर पहले से दुखी तो थी ही, ऊपर से पूनाराम के ऐसे रवैये ने उसे और भी निराश कर दिया। नई बहुरिया कहाँ है? आजा बाहर। मैडम, पानी। आपको और कुछ चाहिए? नहीं। शोभा ने ड्राइवर को ध्यान से देखा। लंबा चौड़ा गोरा ड्राइवर धीरज उसे अच्छा लगा। उस दिन वो लोग वापस आ गए। बहू, तुझे इस घर की देखभाल करने के लिए लाए हैं। हम बहुत बड़े जमींदार लोग हैं। बहुत खेती बाड़ी और गाय भैंस है हमारे यहाँ। उन सब की जिम्मेदारी निभाने में पुनिया अपना ख्याल नहीं रखता, तो तू घर का और पुनिया का ख्याल रखना। जी माँ जी। शोभा घर की जिम्मेदारियों में धीरे धीरे उलझती चली गई और उसके सारे अरमान आंसुओं में बहते गए। उसे थोड़ा सुकून तब मिलता जब वो मंदिर जाती। धीरज उसे रोज मंदिर लाता और ले जाता था। शोभा को धीरे धीरे धीरज पसंद आने लगा था। गाड़ी में पीछे बैठकर वो धीरज को ही देखा करती थी। धीरज भी शोभा की नजरों को समझने लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। अब शोभा मंदिर तो जाती थी, पर भगवान के लिए नहीं, बल्कि धीरज के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए। फिर एक दिन, बहू, गांव में बंटवारे का कुछ झंझट हो गया है। मैं और पुनिया जा रहे हैं। हो सकता है हम रात तक लौट आएं, नहीं तो कल सुबह आएंगे। तू अकेले डरना नहीं। कोई दिक्कत हो तो धीरज को बुला लेना। हम धीरज को यहीं छोड़कर जा रहे हैं। जी माँ जी। उस दिन शोभा को लगा जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। घर पर किसी के ना होने का शोभा और धीरज ने भरपूर फायदा उठाया। उसके बाद तो यह आए दिन की बात हो गई। उन्हें जब भी मौका मिलता वो एक दूसरे के साथ हो लेते। एक दिन मंदिर जाते समय शोभा ने कहा, धीरज, तुम्हें तो ये छोटे भाई जैसा मानते हैं। तुम पर तो ये लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तुम ही कुछ करो ना। इन लोगों के पास बहुत पैसा है। इनके पास रहोगी तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। हाँ, वो तो है, लेकिन मुझ अतृप्त को तृप्ति के लिए पैसा नहीं, बल्कि तुम चाहिए। हाँ, तो मैं हूँ ना। मैं कहाँ जा रहा हूँ? ऐसे नहीं, मुझे हमेशा के लिए तुम चाहिए। मुझे उनकी पत्नी बनकर नहीं रहना, तुम्हारी पत्नी बनना है। मैं उन लोगों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। धीरज एक दिन व्यापार के सिलसिले में पूनाराम को लेकर पहाड़ी इलाके में गया। वहाँ सौदा पक्का हो जाने की खुशी में पूनाराम धीरज को लेकर एक ढाबे पर गया। वहाँ दोनों ने बैठकर खूब खाना खाया। पूनाराम ने शराब मंगवाई। साहब, मुझे ड्राइव करना है, आप पीजिए। हाँ, तू मत पी, तुझे ड्राइव करना है। लेकिन आज इस खुशी के मौके पर मैं तो जरूर पीऊंगा। पूनाराम शराब पीने लगा। धीरज बातों में उलझाकर उसे शराब और दिए जा रहा था।
जब पूनाराम ने पूरी सुध-बुध खो दी तब धीरज उसे लेकर चला। थोड़ी दूर पहाड़ी रास्ते पर जाने के बाद धीरज ने मौका देखकर पूनाराम को कार से उतारकर खाई में धकेल दिया और खुद जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। साहब, ये क्या हो गया? आप कैसे गिर गए? उसको रोता देखकर आने वाली बाकी गाड़ियां रुकी। लोग उतर कर आए। पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ? साहब ने बहुत शराब पी रखी थी। टॉयलेट करने के लिए उन्होंने गाड़ी रुकवाया था। जब तक मैं बाहर आया तब तक तो साहब किनारे पहुंच गए थे। नशे में शायद वो खुद को संभाल नहीं पाए। रेस्क्यू टीम ने आकर पूनाराम की बॉडी निकाली। लोगों के बयान लेने और उस जगह का मुआयना करने के बाद पुलिस ने धीरज की बातों पर भरोसा कर लिया। 1 साल बाद पुनिया की जगह मुझे उठा लेते ऊपर वाले। खेती बाड़ी, काम धंधा, गाय भैंस, सबकी जिम्मेदारी बेचारा धीरज न जाने कैसे संभाल रहा है। धीरज ना होता तो पूरा घर बर्बाद हो जाता माँ जी। मुझे अब तेरी फिक्र है, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। तभी धीरज वहाँ आ जाता है। उसने पैसों से भरी एक पोटली देते हुए कहा, माँ जी, साहब ने जो अंतिम सौदा किया था ये उसका मुनाफा है। जुग जुग जियो बेटा, अब ये सब तेरा ही है। मुझ बुढ़िया को क्यों दे रहा है? मैं कैसे? पुनिया का छोटा भाई तो एक बार विदेश गया तो लौट के नहीं आया। ये सब अब तू ही रख। अगर वो कभी आता है और कुछ मांगता है तो तू दे देना। जी माँ जी। सुन, जैसे तूने काम धंधे को और घर को संभाला है वैसे ही शोभा को भी संभाल ले। तेरे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? जी जी माँ जी। धीरज बाहर निकल गया। उसने हाँ तो कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मग्लानि उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब जब पूनाराम की माँ ने उस पर इतना भरोसा दिखाया तो उसकी आत्मा ने उसे बहुत धिक्कारा। वो वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन गया। उसके पीछे पीछे शोभा भी वहाँ आ गई। पुलिस स्टेशन के बाहर, तुम पागल हो क्या? क्यों सबकी ये धरे पर पानी फेर रहे हो? पागल तो मैं हो गया था तुम्हारे साथ रह के। भगवान समान अपने साहब को मैंने मार दिया। तुम्हें पता है, मैं तब से एक बार भी चैन की नींद नहीं सोया हूँ। पल पल मर रहा हूँ मैं। मुझे इस आत्मग्लानि से मुक्ति चाहिए। इतना कहकर वो अंदर गया और सारी सच्चाई बताकर उसने खुद को सरेंडर कर दिया। उसे पता था कि अब उसे शोभा और दौलत शोहरत तो नहीं मिलेगी, पर ऐसा करने से उसके मन को शांति जरूर मिल गई थी।